नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मीटिंग की जो शायद हिस्ट्री के पेजेस में ढल जाए। ट्रंप और जेलेंस्की की फरवरी 28, 2025 की मीटिंग जो वाइट हाउस में हुई और जिसमें यूएस यूक्रेन रिलेशन का पूरा फ्यूचर एकदम अनसर्टन हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और अब आगे क्या होगा। देखते हैं मेरी नज़र से। तो दोस्तों, ये मीटिंग हुई थी 28 फरवरी को वाइट हाउस वाशिंगटन डीसी में। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के साथ जेडी वैंस भी मौजूद थे। लेकिन ये मीटिंग जो हुई ये ख़त्म हुई टेंशन के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या और अब आगे क्या होगा। चलिए इसका पता लगाते हैं। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, जैसे कि आप जानते हैं, 2022 से ही चल रही है और यूएस ने यूक्रेन को मिलिट्री और इकोनॉमिक सपोर्ट दिया है। लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आया है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन अपने क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, निकेल, इन पर उन्हें 50% कंट्रोल दे और यूक्रेन ने यह डील साइन करने से मना कर दिया। और यहीं से शुरू हुई टेंशन की असली कहानी। अब आते हैं मीटिंग पर। वाइट हाउस में हुई इस मीटिंग में रशिया यूक्रेन वॉर, यूएस सपोर्ट और मिनरल डील जैसे टॉपिक डिस्कस किए गए। लेकिन जब यूक्रेन ने मिनरल डील पर कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया तो मीटिंग हो गई हीटेड। और क्या हुआ? मीटिंग का एब्रप्ट एंड हो गया और जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दिया गया और शुरू हो गया हाई वोल्टेज ड्रामा। टेंशन्स का लेवल बढ़ता गया। ट्रंप ने जेलेंस्की को डिसरिस्पेक्टफुल और अनग्रेटफुल तक कह दिया। यूक्रेन ने अपनी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया। मीटिंग का माहौल इतना गर्म हो गया कि सब कुछ एब्रप्टली ख़त्म हो गया और ये सिर्फ शुरुआत थी। मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने अमेरिकन पब्लिक को पास्ट सपोर्ट के लिए थैंक यू कहा, लेकिन वाइट हाउस ने फ्यूचर मिलिट्री एड के बारे में कुछ नहीं कहा। लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद यूएस यूक्रेन को एड देना बंद कर दे और फिर शुरू हो गई ग्लोबल रिएक्शंस की धूम। यूरोप के लीडर्स भी पीछे नहीं रहे। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यूक्रेन को सपोर्ट जारी रखने को कहा और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन ने ट्रंप के स्टांस को क्रिटिसाइज किया। नेटो ने भी यूक्रेन की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करने का वादा किया। और रशिया, उन्होंने इसे यूएस और यूक्रेन के बीच रिफ्ट का मौका समझा और यूक्रेन को वेस्टर्न नेशंस पर भरोसा ना करने की वार्निंग दे डाली। अब सवाल ये है कि यूएस का मिलिट्री एड का क्या होगा। रिपोर्ट्स कहती है कि यूएस शायद अपना सपोर्ट कम कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की रशिया के अगेंस्ट डिफेंस कमज़ोर हो सकती है। यूक्रेन को अब अपने यूरोपियन अलाइज पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स ही बदल जाए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यूएस यूक्रेन रिलेशंस अभी काफ़ी स्ट्रेंड है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है। रशिया को इससे स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिल सकता है और यूक्रेन को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रियलाइन करना पड़ेगा। क्या ये एक नया चैप्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, यूएस यूक्रेन रिलेशंस अभी काफ़ी वीक है। फ्यूचर मिलिट्री और फाइनेंशियल एड का क्या होगा ये अभी अनसर्टेन है। यूक्रेन को अब ऑल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा और ये सब मिलाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। तो ये थी कहानी एक मीटिंग की जिसमें सब कुछ बदल गया। अब सवाल आपसे, क्या यूएस को यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए? अपने व्यूज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और अगर ये प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाले अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जानने के लिए मेरी नज़र से। धन्यवाद। Forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring people, you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? We have problems. And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it
in the future. You God don't- bless. You don't know that. God bless. You don't God know that. bless. You will Don't- not you have gotta- a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering all these position to questions. dictate that. That's Remember exactly this. what I'm not You're in dictating. no position to dictate what we're going to feel. You We're will- going to feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself very- to be in a from very the bad very position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not Mr. in a Brown, good position. I You don't was have in the cards right now. With us, you start I'm having not playing cards. But cards. right now, you I'm don't. very Yeah, you're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president. World War What are you- III. what are you You're speaking about? gambling What with are you World speaking War about? III. And You- what you're doing is very disrespectful to the country, this country. I'm- That's with back all to you. respect to your Far country. more than a lot of people said very they respect. should Have have. you said thank you once? A This lot entire of meeting? times. No, in this Even entire meeting, today. have you said thank Even you? today. You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of I'm looking- appreciation for what- the United what States you're of speaking America about. and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's can... not speaking loudly. He's not Yeah. speaking loudly. Your country's Can I- in big can- trouble. can I Wait a answer? minute. No, Can you've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. I- You have a damn We- good chance of we are coming out staying. okay because of